कुछ ना करेंगे तो अपने का कल्याण कैसे, बिना किए कल्याण कैसे हो जाएगा। परंतु जब ज्ञान प्रकट होता है तब वो जान जाता है अपने लिए कोई कर्म नहीं है, अपने कल्याण के लिए किसी कर्म की जरूरत नहीं। अज्ञानी प्रश्न करेगा, फिर आप ऐसा कहते हैं ये करो ये करो, क्योंकि तुम असत कर्म करते हो, इसलिए सत्कर्म के द्वारा असत कर्म का त्याग करो। और जब सत्कर्म करोगे तो अहंकार गलित हो जाएगा, कर्ता भाव चला जाएगा, तत्वबोध हो जाएगा, उसके समस्त संशय मिट जाते हैं। जो शास्त्र और गुरु आज्ञा के अनुसार कर्म, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थित हो, उसको स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि मेरे द्वारा कोई कर्म नहीं हो रहे, थोड़ा पवित्र तो होइए। इसलिए स्वरूप ये नहीं है। जब स्व का बोध होता है तो पर प्रकृति, ये शरीर, ये अंतःकरण, ये इंद्रियां, ये सब एक जाति के हैं, प्रकृति के, हमारा इनसे कोई संबंध नहीं। जीवन मुक्त महापुरुष हो गया। ये समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि देहाभिमान से युक्त बुद्धि है, कैसे समझ में आएगा। तो आखिरी बात इतना समझ लो, जो भी कर्म करो श्री भगवान को समर्पित कर दो। हर वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ सब भगवान ने बनाया है, भगवान के लिए, भगवान की आज्ञा के अनुसार कर्म करो और नाम जप करो, अपने आप तत्वबोध हो जाएगा। हमारी बात मान लो, हम ये जीवन भर की बात कह रहे हैं। शरीर भगवान का दिया हुआ, अंतःकरण भगवान का दिया हुआ, आपके पास जो सामग्री वो श्री भगवान की दी हुई, भगवान के बल से, भगवान की सामग्री से जो भी इस कार्य करो, भगवत कार्य करो, भगवान को समर्पित कर दो, नाम जप करो, इसी से आपको तत्वबोध हो जाएगा, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और ज्यादा समझने की अभी कोशिश न करें क्योंकि बहुत कठिन है। इस समय जो ज्ञान का वर्णन हो रहा है, काशी के घाटों वाला उपासना क्षेत्र है, और ये ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा परत खगेश लगे नहीं बारा। भक्ति में बड़ी सरसता से वही बोध हो जाता है। बड़े बड़े भक्तों को महाज्ञानी कहा गया। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, हनुमान जी तो परम ज्ञानी है ही है। जो भक्ति में लगता है उसको विशुद्ध ज्ञान हो जाता है। आप ज्ञान की चिंता न करें, आप नाम जप की चिंता करें और कोई असत कर्म ना होने पावे, शास्त्र सम्मत कर्म हो और उन्हें भगवान को समर्पित कर दो। इसी से भगवान ज्ञान समुद्र है, आपके हृदय में करुणा करके विशुद्ध ज्ञान प्रकाशित कर देंगे, जिससे आपका जीवत्व नष्ट हो जाएगा, जिससे आपका देह भाव नष्ट हो जाएगा, जिससे आपके संचित कर्म भस्म हो जाएंगे, जो बार बार हमें जन्म मरण का दुख देते हैं।